स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास में हम महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य और बाल विकास के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और आज की वीडियो में इन दोनों चैप्टर्स के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लिया गया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को रोककर आप लोग भी जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए प्रश्नों के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्ण अवधि से पूर्व जन्मे शिशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो ऑप्शन है 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन प्रतिदिन, 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन प्रतिदिन, 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन प्रतिदिन, 6 से 7 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन प्रतिदिन। तो पूर्ण अवधि से पूर्व जन्मे शिशु को लगभग 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा में जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित हो, WHO एवं यूनिसेफ द्वारा निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है टीकाकरण योजना, प्रसव पूर्व शिविर, मातृ देखभाल केंद्र या शिशु अनुकूल अस्पताल। तो याद रखिए कि WHO और यूनिसेफ ने मातृ देखभाल केंद्र की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ देखभाल केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को ठोस आहार देने एवं दूध छुड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 6 माह, 3 माह, 9 माह या 12 माह। तो शिशु के 6 माह पूर्ण होने पर उसे माँ के दूध के अतिरिक्त ठोस आहार, जैसे कि इस ठोस आहार में फल, दलिया आदि दिया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है? तो ऑप्शन है त्वचा के स्पर्श से, भोजन से, पानी से, नाक, गला एवं श्वसन नली के स्रावण से। तो याद रखिए कि खसरा रोग पैरामिक्सो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? पैरामिक्सो विषाणु के कारण होता है। यह रोग वायु द्वारा संचरित होता है और श्वसन तंत्र, नाक, गला और श्वसन नली इसमें प्रभावित होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाक, गला एवं श्वसन नली के स्रावण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? तो ऑप्शन है पर्ट्यूसिस, डेंगू, इन्फ्लुएंजा या डिप्थीरिया। तो याद रखिए कि काली खांसी या पर्ट्यूसिस जीवाणु बैसिलस पर्ट्यूसिस द्वारा उत्पन्न एक श्वसनीय रोग है जिसमें क्या होता है, खांसी और ज्वर उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? तो ऑप्शन है 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या 10 सप्ताह। तो याद रखिए कि 1.5 माह या 6 सप्ताह होने पर नवजात शिशु को डीपीटी का प्रथम टीका लगाया जाता है, जो कि किसके लिए लगता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए लगाया जाता है और इन तीनों बीमारियों के लिए शिशु की सुरक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से प्रभावित है? तो ऑप्शन है आंख, अग्नाशय, यकृत या पित्ताशय।
तो याद रखिए कि ग्लूकोमा एक क्या है, नेत्र रोग विकार है, और जिसमें क्या है, उच्च दाब के कारण नेत्रों की क्या है, आकृति कैसी हो जाती है, असामान्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आंख। ग्लूकोमा बीमारी आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना, खांसी और छाती के अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण होते हैं? तो ऑप्शन है टीबी रोग के, डिप्थीरिया रोग के, दस्त रोग के, या निमोनिया रोग के। तो बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन, खांसी और छाती का अंदर धंस जाना किसके लक्षण है? निमोनिया रोग के लक्षण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया रोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोगों को फैलाने से बचने के लिए अति आवश्यक सावधानी है, क्यों? तो ऑप्शन है रोगी को अलग रखना, रोगी को समय समय पर खिलाते पिलाते रहना, रोगी का प्रकाश से बचाव रखना, रोगी के कमरे में खिड़कियां रोशनदान खुला रखना। तो खसरे को फैलने से रोकने के लिए रोगी को क्या है, अलग रखना चाहिए, और उसे 1 साल की आयु में MMR का टीका दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रोगी को अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ट्यूसिस का अन्य दूसरा नाम किसके लिए है? तो ऑप्शन है टाइफाइड बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, या जन्मजात शिशु का टिटनेस। तो पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम काली खांसी है, और यह क्या है, ऋणात्मक जीवाणु बैसिलस पर्ट्यूसिस द्वारा क्या है, श्वसन रोग है एक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम, या जस्ता। तो विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, और यह क्या है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय द्वारा हड्डियों एवं दांतों की वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? तो किसमें, जस्ता में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका नहीं निभाता? तो ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, नियासिन, या राइबोफ्लेविन। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सह एंजाइम की भूमिका नहीं निभाता, तो एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी सह एंजाइम की भूमिका नहीं निभाता। शेष विटामिन बी क्या है, संकुल के सदस्य हैं जो अनेक सह एंजाइमों की आवश्यकता घटक होते हैं, आवश्यक क्या होते हैं, इसके घटक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? तो ऑप्शन है नियासिन, शर्करा, बायोटीन, या थाइमीन। तो नियासिन या विटामिन B3 अंडे की जर्दी में लगभग 15% मात्रा में उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, या सोडियम। तो कैल्शियम की कमी से टीटेनी या रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है। रिकेट्स रोग जो त्वचा को शुष्क बना देता है, शुष्क हो जाती है इसके कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? तो ऑप्शन है 55 ग्राम प्रतिदिन, 50 ग्राम प्रतिदिन, 60 ग्राम प्रतिदिन, या 70 ग्राम प्रतिदिन। तो एक वयस्क महिला को प्रतिदिन लगभग 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 50 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष को जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है? तो ऑप्शन है 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन,
3490 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 2730 किलो कैलोरी प्रतिदिन या 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो एक वयस्क पुरुष जो मध्यम श्रेणी में कार्य करता है उसे प्रतिदिन कितनी 2230 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या परिणाम होगा? तो ऑप्शन है रतौंधी, रक्त अल्पता, स्कर्वी या गलघोटू। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, रोगी को रात में दिखाई नहीं देता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण विरोधी नहीं है? तो ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, ट्रिप्टोफैन, विटामिन ई या सिलेनियम। तो विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल, वह क्या है? एक ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। इसी के साथ याद रखिए कि इसे सौंदर्य या जनन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगेलोब्लास्टिक प्रकार की रक्त अल्पता मुख्यतः किसकी कमी से होती है? तो ऑप्शन है विटामिन ए एवं थायमीन, विटामिन B6 एवं थायमीन, आयरन एवं कॉपर, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल। तो विटामिन B12 और विटामिन B9 या फोलिक अम्ल की कमी से मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणिज आधारित खाद्य पदार्थों से भी समूह का निम्नलिखित विटामिन प्राप्त किया जाता है। प्रश्न ऐसा है कि प्राणिज आधारित खाद्य पदार्थों से बी समूह का निम्नलिखित विटामिन प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन है पॉलीडक्सिन, फोलिक अम्ल, साइनोकोबालामाइन या थायमीन। तो प्रश्न में पूछा गया है प्राणिज आधारित खाद्य पदार्थ से बी समूह, तो इसमें से किस विटामिन? तो विटामिन B12 जिसे कि साइनोकोबालामाइन कहते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मीट, अंडे, यकृत और मछली आदि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि चरण में ऊतक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है केवल प्रोटीन तथा ऊर्जा, प्रोटीन ऊर्जा तथा सूक्ष्म पोषक तत्व, प्रोटीन ऊर्जा तथा खाद्य रेशे। तो ऊतक निर्माण हेतु विभाजनशील कोशिकाओं को किसकी? प्रोटीन, सूक्ष्म पोषण तत्वों एवं ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, ऊर्जा तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विधि के द्वारा दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है? तो ऑप्शन है पेषण, ब्लीचिंग, अंकुरण या छिलका निकालकर। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है? तो अंकुरण की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें क्या है कि जो सुप्त बीज हैं उनके क्या है, अनेक एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, जिससे बढ़ी हुई उपापचय क्रिया के कारण अनेक पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंकुरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष की आयु का होने पर किसी सामान्य स्वस्थ शिशु का भार हो जाता है। तो ऑप्शन है उसके जन्म के भार का 2 गुना, उसके जन्म के भार का 1.5 गुना, उसके जन्म के भार का 3 गुना या उसके जन्म के भार का 2.5 गुना। तो सामान्य स्वस्थ शिशु का भार उसके जन्म के 1 वर्ष पश्चात लगभग 3 गुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उसके जन्म के भार का 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क के लिए ICMR द्वारा स्वीकृत दैनिक आहारीय प्रोटीन की मात्रा है। तो ऑप्शन है
0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार, 1.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार, 1.75 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार या 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार। तो ICMR द्वारा स्वीकृत दैनिक आहारीय प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम स्रोत है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, लौह तत्व, कैल्शियम या थायमीन। तो पालक लौह तत्व का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लौह तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री स्त्रियों की पोषक तत्व आवश्यकताएं भी गर्भवती स्त्री के समान ही बढ़ती हैं, केवल एक अपवाद के साथ। तो ऑप्शन है ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम या लौह तत्व। तो ऊर्जा के अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम एवं क्या है? लौह तत्व है। इन सभी की स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को आवश्यकता गर्भवती स्त्रियों के समान ही होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की। ऊर्जा के अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व, इन तीनों की आवश्यकता गर्भवती स्त्री के समान ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती? तो ऑप्शन है प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन या कैल्शियम। तो मैग्नीशियम के अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम की आवश्यकता गर्भवती स्त्री को अधिक होती है, क्योंकि ये ऐसे तत्व हैं जो भ्रूण के पोषण हेतु अति आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है सुबह का जी मिचलाना, मातृ संगति, सीने में जलन या गर्भावस्था की विषाक्तता। तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन गर्भावस्था की विषाक्तता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह या गर्भावधि मधुमेह या किशोर मधुमेह। तो गर्भावस्था में उच्च रक्त क्या है? शर्करा के कारण उत्पन्न मधुमेह जेस्टेशनल मधुमेह कहलाता है। किसके? गर्भावधि मधुमेह में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस तरह टीके लगवाने की सलाह दी जाती है? प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस टीके को लगवाने की सलाह दी जाती है? तो ऑप्शन है टिटनेस, यकृत शोथ, तनिका शोथ या दस्त। तो प्रसव पूर्व गर्भवती महिला को टिटनेस के क्या है? 2 टीके लगवाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती मां को उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रसव पूर्व परामर्श में क्या बताया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है विकिरण, अनाश्रितता से बचाव, मदिरा एवं धूम्रपान से बचाव, कब्ज से बचाना एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना या उपरोक्त सभी। तो गर्भवती महिला को क्या है? पौष्टिक आहार लेना चाहिए और अधिक श्रम, कब्ज, मदिरा और धूम्रपान आदि से क्या करना चाहिए? बचाव करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? तो ऑप्शन है चेचक, क्षय रोग, हैजा या छोटी माता। तो बीसीजी का टीका शिशुओं को क्षय रोग से बचाता है और याद रखिए कि यह टीका 1.5 माह के शिशु को लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी के टीके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन है पर्ट्यूसिस, पायरिया, पोलियो या प्लेग। तो डीपीटी टीका जिसका पूरा नाम होता है डी का डिप्थीरिया, पी का पर्ट्यूसिस
और टी का टिटनेस। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है पी शब्द का प्रयोग किसके लिए है, तो पी शब्द का प्रयोग पर्ट्यूसिस के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टीका मुख से दिया जाता है, तो ऑप्शन है एमएमआर, बीसीजी, पोलियो या हेपेटाइटिस। तो याद रखिए कि पोलियो से बचाव के लिए सॉल्क का टीका मुंह से दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है, तो ऑप्शन है हैजा, दस्त, मनोभ्रंश, त्वचा शोथ। तो रोटा वायरस का जो टीका है वह अतिसार या दस्त से नवजात शिशु की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव ना होने वाली बीमारी है, तो ऑप्शन है निमोनिया, काली खांसी, डिप्थीरिया या बाल्यकाल का टीबी रोग। तो याद रखिए कि निमोनिया के अतिरिक्त काली खांसी, डिप्थीरिया और टीबी के लिए टीकाकरण उपलब्ध हैं, जिसमें काली खांसी और डिप्थीरिया के लिए डीपीटी का टीका और टीबी के लिए बीसीजी का टीका उपलब्ध है। तो सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव ना होने वाली बीमारी है निमोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमआर माता मृत्यु दर संबंधित है, तो ऑप्शन है माता प्रजनन स्वास्थ्य एवं जीवन से, माता कुपोषण से, माता शिशु स्वास्थ्य एवं जीवन से, माता शिशु कुपोषण से। तो माता मृत्यु दर एमएमआर संबंधित किससे है, माता शिशु स्वास्थ्य एवं जीवन से है उनके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आईसीडीएस के लाभान्वितों में नहीं है, तो ऑप्शन है गर्भधारक स्त्रियां, धात्री स्त्रियां, किशोर बालाएं, 6 वर्ष के अधिक बच्चे। तो आईसीडीएस जिसका पूरा नाम होता है समेकित बाल सेवाएं, तो जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे और उनकी माताएं लाभान्वित हैं। तो 6 वर्ष से अधिक के बच्चे इसमें लाभान्वित नहीं हैं आईसीडीएस के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह हैं, तो ऑप्शन है केवल धात्री स्त्रियां, केवल गर्भवती स्त्रियां, 15 से 44 वर्ष की स्त्रियां या यह सभी। तो आईसीडीएस के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से जो लाभान्वित समूह है उसमें धात्री स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां और 15 से 44 वर्ष की स्त्रियां, ये सभी शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनापन निम्नलिखित में से किस एक की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन है कैल्शियम, जस्ता, आयोडीन या मैग्नीशियम। तो याद रखिए कि आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी आ जाती है, जो कि क्या है, बोनापन का कारण है। तो किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक बसीय अम्लों की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन है क्रेटोमलेशिया, त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना, काली जीभा या मेरिस्मस। तो याद रखिए कि आवश्यक बसीय अम्लों की कमी के कारण त्वचा संबंधी रोग या विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें बालों का झड़ना भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श रूप में जब एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है जन्म के वजन से दोगुना, जन्म के वजन से तिगुना, जन्म के वजन से चौगुना या इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श रूप से शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का जो वजन है वह 1 वर्ष की आयु पर उसके वजन का तिगुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक स्वस्थ शिशु के पास पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो ऑप्शन है मस्तिष्क में, आंखों में, फेफड़ों में या यकृत में। तो विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती माँ के आहार में विटामिन के की कमी से कितना खतरा हो सकता है? तो ऑप्शन है कम शारीरिक वजन का शिशु, ऑक्सीजन की कमी होना, नवजात में रक्तस्राव, श्वसन संबंधी परेशानी। तो याद रखिए कि विटामिन के को स्कंदन कारक भी कहते हैं और इसकी कमी से गर्भवती माताओं में शिशुओं या उनके भ्रूण में क्या हो जाता है? रक्तस्राव हो जाता है। तो जो नवजात शिशु हैं उनमें रक्तस्राव हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव दुग्ध एवं माँ के दुग्ध में पाया जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है एरिथ्रोपोएटिन, लैक्टोफेरिन, कैल्सिटोनिन या लिम्फोकाइन। तो माँ के दूध में लोह युक्त प्रोटीन कौन सा? लैक्टोफेरिन पाया जाता है, जो कि लोह अवशोषण और प्रतिरक्षा तंत्र हेतु आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का चौथा टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो ऑप्शन है 12वें सप्ताह में, यहां पर आप सुधार लें, माह है 14वें माह में, 16वें माह में या 18वें माह में। तो शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का जो चौथा टीका है वह 18वें माह में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूजान एक बीमारी है जो इससे फैलती है। तो ऑप्शन है वायु से, पानी से, यौन क्रिया से या खाद्य सामग्री से। तो याद रखिए कि सूजान एक यौन संचारित क्रिया है जिसे एसटीडी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यौन क्रिया से। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि इसका कौन सा जीवाणु वाहक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है निसोरिया गोनेरी। तो निसोरिया गोनेरी जीवाणु द्वारा लैंगिक संबंधों से यह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है बायोटिन, थायमीन, फॉलिक एसिड या राइबोफ्लेविन। तो याद रखिए कि विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो यहाँ पर ऑप्शन में बायोटिन, थायमीन और फॉलिक एसिड और राइबोफ्लोविन दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के लिए नया शब्द कौन सा उपयोग में लाया गया है? तो ऑप्शन है अभावग्रस्त योग्यता, कुक्रियान्वयन योग्यता, विभिन्न योग्यता वाले बालक या कुरूप योग्यता। तो विशिष्ट बालकों के लिए विभिन्न योग्यता वाले बालक कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के कल्याण के संगठन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है मुद्रा एवं कोष प्राप्त करना, समस्त को अच्छी सुविधा प्रदान करना, शासकीय सेवाओं हेतु अपील या कर्मचारियों की नियुक्ति। तो बालकों के कल्याण के संगठन के लिए सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है, सभी को अच्छी सुविधा प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्त को अच्छी सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर बाल देखभाल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन है बालक समस्यात्मक है, बालक अवयस्क है, बालक राष्ट्रीय संपदा है, बालक सामाजिकरण प्राणी है। तो मानव संसाधन के महत्व को देखते हुए बालकों को वर्तमान में राष्ट्रीय संपदा माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक राष्ट्रीय संपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषणशील बालकों के लिए सुरक्षा में प्रथम क्या सम्मिलित है? तो ऑप्शन है शिक्षा, मनोरंजनात्मक, सामाजिक या आहारीय। तो शोषणशील बालकों की सुरक्षा के लिए प्रथम सामाजिक शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एसओएस ग्राम की अवधारणा क्या है? तो ऑप्शन है सामाजिक असंतुलन, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, बालक के अधिकार, सामाजिक स्वीकृत सेवा। तो एसओएस ग्राम की जो अवधारणा है, बालक के अधिकार सम्मिलित हैं और इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन है 14 नवंबर 1962, 15 अगस्त 1980, 2 अक्टूबर 1975 या 26 जनवरी 1976। तो आईसीडीएस, जिसका पूरा नाम है समेकित बाल विकास योजना, जो कि 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न योजनाओं में बाल एवं महिला हितों को समाविष्ट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अत्यंत विस्तृत है? तो ऑप्शन है सम्मिलित बाल विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना कार्यक्रम। तो सम्मिलित बाल विकास सेवा योजना में बाल एवं महिला हितों को समाविष्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा एपेक्स संस्थान है जहां बच्चों एवं महिलाओं के संबंध में आंकड़े लेना, कार्यकर्ताओं एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण करना एवं जन सहयोग एवं प्रकाशन कार्य करता है? तो ऑप्शन है एनसीईआरटी, एससीईआरटी, निप्सिड या इनमें से कोई नहीं। तो निप्सिड एक सर्वोच्च संस्थान है जो बच्चों एवं महिलाओं के संबंध में आंकड़े लेता है और प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मंत्रालय है जिसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एवं वयस्कों के कल्याण कार्यक्रम प्रशिक्षण एवं संस्थान प्रबंधन होते हैं? तो ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्त मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसमें बच्चों एवं वयस्कों के कल्याण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण एवं संस्थान संबंधित प्रबंधन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय किस सन में स्थापित हुआ है? तो ऑप्शन है 1985, 1980, 1995 या 2005। तो याद रखिए कि 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है? तो ऑप्शन है आईपीपीएफ, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी या इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली फेयरवेल। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था पूछा गया है, नहीं है। तो अगर हम देखें आईपीपीएफ, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी, ये तीनों अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली फेयरवेल ये एक भारतीय संस्थान है, भारतीय संस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु की प्रारंभिक देखरेख हेतु इनमें से क्या देना आवश्यक है? तो ऑप्शन है माँ का दूध, ऊपर का दूध, मिश्रित दूध या गाढ़ा दूध। तो शिशु की प्रारंभिक देखरेख में माँ का दूध देना अति आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की योग्यता एवं भाषा नियमों को जानने की क्षमता जन्मजात क्षमता होती है। तो ऑप्शन है सहमत है, अंशतः सहमत है, असहमत है या अब तक प्रमाणित नहीं है। तो बच्चों में भाषा सीखने की योग्यता एवं भाषा नियमों को जानने की क्षमता जन्मजात क्षमता होती है, इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की प्रथम भाषा अधिकांशतः माँ की भाषा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है प्रथम भाषा, शिशु भाषा, मातृभाषा या पूर्व का कोई नहीं। तो बच्चों की प्रथम भाषा अधिकांशतः माँ की भाषा, मातृभाषा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोधकर्ता में दिखाया है कि प्रत्येक आयु स्तर पर
उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सामान्य बुद्धि के बच्चों की तुलना में अधिक रचनात्मकता रखते हैं? तो ऑप्शन है जीन पियाजे, इरिक एरिक्सन, बेसलर, एल्बर्ट एंड एवं एलियंट। तो प्रत्येक आयु स्तर पर उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सामान्य बुद्धि लब्धि के बच्चों की तुलना में अधिक रचनात्मक होते हैं। यह कथन जीन पियाजे का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण से बच्चों की सहायता के संबंध में इन विशेषज्ञों में से किसने कहा है? तो ऑप्शन है इरिक एरिक्सन, मोंटेसरी, फ्राइड या वॉटसन। तो मनोविश्लेषण से बच्चों की सहायता के संबंध में इन विशेषज्ञों में से फ्राइड ने कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे पुरस्कार एवं दंड से सीखते हैं, यह किस सिद्धांतवादी ने कहा है? तो ऑप्शन है मनोविश्लेषणवादी, ज्ञानात्मक सिद्धांतवादी, व्यवहार सिद्धांतवादी या उपचारात्मक सिद्धांतवादी। तो बच्चे पुरस्कार एवं दंड से सीखते हैं, यह व्यवहार सिद्धांतवादी ने कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विकास वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, यह किसके द्वारा ज्ञात किया गया? तो ऑप्शन है गाल्टन, मैक्ड्यूगल, मेंडल या पूर्व के समस्त। तो बच्चों का विकास वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, यह गाल्टन, मैक्ड्यूगल और मेंडल इन सभी के कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व के समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण के समानांतर प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास, प्रकृति एवं मनुष्यकृत वातावरण, प्रकृति एवं पालन पोषण, बुद्धि एवं परिपक्वता। तो बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण के समानांतर प्रत्यय प्रकृति एवं पालन पोषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु अपनी मां की आवाज को जन्म के कुछ दिनों के अंदर पहचान लेता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सत्य है, असत्य है, अंशतः सत्य है या पूर्व का कोई नहीं। तो एक नवजात शिशु अपनी मां की आवाज को जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर पहचान लेता है, यह कथन पूर्णतः सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय मस्तिष्क का विकास मानसिक योग्यता का आधार है, यह अत्यंत तीव्र गति से किस आयु तक वृद्धि करता है? तो ऑप्शन है प्रथम वर्ष तक, द्वितीय वर्ष तक, 5 वर्ष तक, पूर्व साला पूरे वर्ष तक, साला पूर्व पूरे वर्ष तक। तो मानवीय मस्तिष्क का विकास मानसिक योग्यता का आधार है, यह अत्यंत तीव्र गति से 5 वर्षों तक वृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 3 वर्षों में वृद्धि एवं विकास क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन है तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है, औसतन क्रियात्मक विकास होता है, बास उत्तर यहाँ पर है बसा ऊतक विकसित होता है, सभी वृद्धि एवं विकास होते हैं। तो प्रथम 3 वर्षों में वृद्धि एवं विकास इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी बुद्धि एवं विकास होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे इनमें से क्या सीख सकते हैं? तो ऑप्शन है अभिभावकीय भूमिका, शालाय समायोजन, सामुदायिक कल्याण, परम अहम मूल्य। तो 3 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे इसमें से सबसे ज्यादा परम अहम मूल्य सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी कार्यक्रम का प्रकार है? तो ऑप्शन है निप्सिड कार्यक्रम, अभिभावकों के लिए शिक्षा का स्थान, औपचारिक शिक्षाशाला, अनौपचारिक शिक्षाशाला। तो बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी कार्यक्रम निप्सिड कार्यक्रम का ही एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व शाला शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन है मैकमिलन बहनों द्वारा, विचारक रूसों द्वारा, व्यवहारवादी थॉर्नडाइक द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता मदर टेरेसा द्वारा। तो याद रखिए कि पूर्व शाला शिक्षा को किंडरगार्टन द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? किंडरगार्टन द्वारा।
तो अगर प्रश्न में यहाँ पर ऑप्शन में किंडरगार्टन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर किंडरगार्टन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वशाला शिक्षा का क्या प्रयोग है? तो ऑप्शन है गणित सीखना, हिंदी भाषा को सीखना, प्रत्यय निर्माण या समाज की अवधारणा। तो पूर्वशाला शिक्षा का प्रयोग समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वशाला में बालकों के सीखने की क्षमता किस पर आधारित होती है? तो ऑप्शन है व्यक्तिगत आधारित क्षमता, पाठ्यक्रम आधारित रचना, शासकीय आधारित कार्यक्रम, शिक्षा आधारित क्षमता। पूर्वशाला में बालकों के सीखने की क्षमता व्यक्तिगत आधारित क्षमता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वशाला आयु के दौरान सीखने की क्या प्रक्रिया है? तो ऑप्शन है स्मरण द्वारा सीखना, लिखने द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना या दंड द्वारा सीखना। साथ में आप लोग भी क्वेश्चन की आंसर जरूर देते जाइए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को रोक करके। तो पूर्वशाला आयु के दौरान सीखने की जो प्रक्रिया है वह है अनुकरण द्वारा सीखना, दूसरों को देखकर सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन है जीन पियाजे, हर्बर्ट स्पेनर्स, वॉटसन, मियर एंड ब्रिक्स। तो संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन जीन पियाजे द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि किसके अनुपात में होती है? तो ऑप्शन है मानसिक आयु, सामाजिक आयु, अस्थि आयु या परिपक्वता आयु। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि परिपक्वता आयु के अनुपात में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान मित्रता किस प्रवृत्ति की होती है? तो ऑप्शन है सांस्कृतिक विज्ञानी, समावेशी, अभिभावकीय या विषमवेशी। तो बाल्यावस्था के दौरान मित्रता विषमवेशी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के दूध पिलाने फीडिंग को व्यवस्थित करने के लिए शिशु को डकार दिलाना आवश्यक है। ऑप्शन है सहमत हैं, असहमत हैं, आंशिक सहमत हैं या इनमें से कोई नहीं। तो शिशु को दूध पिलाने या फीडिंग की जो व्यवस्था करने में शिशु को डकार दिलाना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या है, शिशु के पेट की जो गैस है वह निकल जाएगी और उसे दूध पिलाने में आसानी होगी। तो इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS में कार्यकर्ताओं एवं प्रशिक्षकों को विविध प्रकार के स्तर पर उनके कौशल एवं क्षमताओं को बनाने के लिए किसके माध्यम से प्रशिक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन है AWTC, MLTC, NCERT या ये सभी। तो AWTC जिसका पूरा नाम होता है आंगनबाड़ी वर्किंग ट्रेनिंग सेंटर, तो इसके द्वारा जो AWTC है इसके द्वारा ICDS के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी में भ्रमणकर्ता चिकित्साओं की टीम द्वारा सम्मिलित बाल विकास सेवा योजना में विशेष आवश्यकता के बच्चों को प्रारंभिक पहचान हेतु क्या प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन है शीघ्र पहचान, यहाँ पर है पहचान, शीघ्र पहचान, परामर्श एवं सरकारी प्रावधानों का लाभ, विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु, उपरोक्त सभी। तो आंगनबाड़ी में भ्रमणकर्ता चिकित्सकों की टीम द्वारा सम्मिलित बाल विकास सेवा योजना में विशेष आवश्यकताओं के बच्चों को प्रारंभिक पहचान हेतु शीघ्र पहचान, परामर्श एवं सरकारी प्रावधानों का लाभ, विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु, इन सभी के लिए प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कठपुतलियां किन वस्तुओं से बनाई जा सकती हैं? तो ऑप्शन है चार्ट शीट, कागजों की प्लेट, कागज के लिफाफों या इन सभी से।
तो कठपुतलियां लकड़ी, चार्ट, कागज, इन सभी से बनाई जा सकती हैं। तो चार्ट शीट, कागजों की प्लेट, कागज के लिफाफों से, तो इन सभी वस्तुओं से बनाई जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बाल देखरेख केंद्र में देखरेख प्रदायक एक शिक्षक एवं अभिभावक का पूरक है? ऑप्शन है सहमत है, नहीं हो सकता, असहमत है, या केवल शिक्षक। तो बाल देखरेख केंद्र में प्रदायक शिक्षक तथा अभिभावक की भूमिका निभा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता के बच्चों को मुख्यधारा में लाने से पूर्व उनकी पहचान करना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन है सहमत है, अंशतः सहमत है, असहमत है, या परिस्थिति पर आधारित है। तो बिना पहचान किए, उन बालकों की बिना पहचान किए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना क्या है? संभव नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया कि विशेष आवश्यकता के बच्चों को मुख्य धारा में लाने से पूर्व उनकी पहचान करना आवश्यक नहीं है। तो उनकी पहचान करना आवश्यक है, तो यहाँ पर असहमत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिभावान बालकों को मुख्य धारा में लाते हैं तो स्कूल शिक्षिकाओं को विशेष शिक्षा का किस माध्यम में प्रशिक्षण चाहिए? तो ऑप्शन है विशेष पाठ्यक्रम प्रशिक्षण, अंगीकृत कार्यशालाओं के साथ नियमित बीएड, विशेष शिक्षा के साथ बीएड, पूर्वोत्तर में से जो भी प्रशिक्षण उपलब्ध हो। तो यहाँ पर प्रतिभावान बालकों को मुख्यधारा में लाने के लिए स्कूल शिक्षिकाओं को विशेष शिक्षा के लिए विशेष पाठ्यक्रम प्रशिक्षण आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पालन पोषण एवं शिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पूर्व तैयारी के रूप में क्या जानना आवश्यक है? तो ऑप्शन है बच्चे की क्षमता, बच्चे का झुकाव, बच्चे की रुचि, बच्चे का बौद्धिक स्तर। तो बाल पालन पोषण एवं शिक्षण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक पूर्व तैयारी के लिए जानना बच्चे की रुचि आवश्यक है, उसकी रुचि जानना बहुत आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण सेवा में क्या क्या है? तो ऑप्शन है संरक्षण सेवाएं, विकल्प सेवाएं, पूरक सेवाएं, या ये सभी। तो परिवार कल्याण सेवा के अंतर्गत संरक्षण सेवाएं, विकल्प सेवाएं, पूरक सेवाएं, ये सभी सेवाएं सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के मध्य विभेद से बचाव हेतु किन शब्दों एवं प्रत्ययों का अब तक अधिक प्रयोग हो रहा है? तो ऑप्शन है सम्मिलित करना एवं मुख्य धारा, पृथकीकरण, विशेष कक्षा एवं मुख्य धारा, एकीकरण एवं संस्थागत। तो बच्चों के मध्य विभेद से बचाव हेतु शब्दों एवं प्रत्ययों को अब तक प्रयोग हो रहा है, उनके सम्मिलित करना और मुख्य धारा करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम क्या है? तो ऑप्शन है DMCAR, DWCRA, DCRAW, DRACW। तो याद रखिए कि DWCRA विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और इसके द्वारा बालकों का, महिलाओं एवं बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन है 1954-55 में, 1956-57 में, 1960-61 में, या 1962-63 में। तो केंद्र सरकार द्वारा 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 1962-63 में प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित युक्त विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है स्नेलन चार्ट, डीबी तकनीकी, पठन पाठन परीक्षण, या लेंस द्वारा। तो याद रखिए कि डीबी तकनीकी द्वारा श्रवण बाधित छात्र बालकों के लिए उपयोगी है और स्नेलन चार्ट
किसके लिए? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोगी होता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है श्रवण बाधित युक्त विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करने के लिए डीबी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में हमने काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जल्द ही हम अपनी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।